हम सुबह सुबह ब्रिस्टल से रवाना हो गए, इस उम्मीद में कि खजाना मिलेगा तो हमारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्या तुम्हें कभी लगा था कि कुछ गलत भी हो सकता है? बेशक, लेकिन मैंने पहली बार किसी जहाज पर पैर रखा था और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। आज तक मुझे विश्वास नहीं होता कि हमने कैसे जोखिम उठाए थे। लॉन्ग जॉन सिल्वन ने हम सभी को अपनी बातों से रिझाया था और हमें समुद्री लुटेरों के साथ जाने के लिए राजी कर लिया था। और फिर वो शैडो जिसने हमारे दिल में शामिल होकर हमारे खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया था। पर मुझे अपने नए दोस्त और अपने शहर को छोड़कर जाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक बात तो तय थी, पहली बार मैं इतने विशाल समुद्र में किसी जहाज पर था और मैंने इससे बेहतर कभी महसूस नहीं किया था। जिम, तुम कर क्या रहे हो यहाँ? ये कोई समुद्री सफर नहीं है, काम पर वापस जाओ। काम पर वापस जाओ। यहाँ बहुत लोग भूखे बैठे हैं जिनको बिल्कुल भी सब्र नहीं। अगर उन्होंने तुम्हें आराम करते देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। और जब वो खा रहे होंगे तो ध्यान रहे कि किसी की भी थाली खाली नहीं रहनी चाहिए। और याद रहे, भरे पेट में सभी खुश रहते हैं, समझे? मैं याद रखूंगा लॉन्ग जॉन। वो तो मैं जानता हूँ जिम। और अब जाओ, जाकर मेरे लिए आलू की एक बोरी लेकर आओ। हाँ हाँ हाँ। अब जल्दी करो जिम, बोरी गोदाम में है उस तरफ। अब जाओ इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। जी हाँ। हाँ, जोजो, ट्रेसी, लेन, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मुझे नहीं मिले। अभी नहीं तो कभी नहीं जिम, हमें कहीं तो जाना ही था ना, तो हम यहाँ छुप गए। पर यहाँ पकड़े जाओगे। लगता है कि हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये कप्तान को सब कुछ बता देगा। तुमने मुझे क्या समझ रखा है ट्रेसी? मैं कभी भी चुगली नहीं करता। मुझे तुम पर विश्वास है। और तुम्हें जोजो? आलू की बोरियां कहाँ है? अगर तुम घूमते हुए पकड़ेगा तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम लोग शांत रहो, मैं कोशिश करूंगा कि वो तुम्हें ढूंढ ना पाए। तुम लोग यही रहना, ठीक है? और हम जा भी कहाँ सकते हैं? तो कप्तान, आपको क्या लगता है हमें द्वीप तक पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? हाँ? महाराज, जरा धीरे बोलिए। हमें इस अभियान को अभी गुप्त ही रखना होगा। कैप्टन स्मॉलेट सही कह रहे हैं। हमने सभी को बताया है कि हम कारोबार के लिए निकले हैं। मुझे नहीं लगता इस बात को छुपाने की अब जरूरत है। जिस दल को मैंने चुना है वो मेरे लिए काफी भरोसेमंद है। वो अच्छे नाविक हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है, समझ गया, पर हम द्वीप तक कब तक पहुँचेंगे ये तो बताओ। हमें केवल 3 दिन लगने चाहिए, अगर हम समुद्री तूफान से बच पाए तो, जो अक्सर यहाँ आते ही रहते हैं। उसके बाद हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। खबर मिली है कि केमैन द्वीप पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया है। हमारे पास सेना की 3 टुकड़ियां लड़ने को तैयार हैं सर। मैं उन लुटेरों से खुद निपट लूंगा। सर, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरी सेना लड़ने में सक्षम। ये मेरा आदेश है, मैं उन्हें संभाल लूंगा। अपनी सेना लो और जमाइका की रक्षा करो। जो आप कहेंगे मैं मानूंगा सर, लेकिन मैं समझा नहीं। हाँ, ये बड़ा बदतमीज लगता है। क्या ये भी आपके गुप्त हथियारों में से एक है? कमांडर, आप यहाँ से जा सकते हैं। तुम्हारे हत्यारे का एक संदेश है। तुम जानते हो कि मैं दूसरों के दुश्मनों पर समय बर्बाद नहीं करता, लेकिन एक और चीज है जो तुम्हें सीखनी है, वो है आज्ञा का पालन। जैसा आप कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन मैं बदला लूंगा। जो मेरा हक है मैं उन लोगों को खत्म कर दूंगा जिन्होंने मुझे धोखा दिया। धोखा?
धोखा तो तुमने उन्हें दिया गवर्नर। खैर, मुझे उनका पता चल गया है। वो इस वक्त एक जहाज पर हैं और उत्तर की तरफ जा रहे हैं। लॉन्ग जॉन सिल्वर उनके साथ है, जिसने मुझे धोखा दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हें बदला लेने में मैं मदद कर सकता हूँ। मैं अपना एक बवंडर उन पर छोड़ दूंगा। आप कुछ नहीं करेंगे, अभी उन्हें जाने दीजिए। मैं उसे खुद खत्म करूंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारा बदला अगर मेरी इच्छा पूरी करने में रुकावट डालेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शोर मत करो। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लाया हूँ। आखिरकार हमें खाना मिल ही गया। कोई बात नहीं लिन, हम कैप्टन स्टैंटन की बेटियां हैं। मतलब हम नाविकों की तरह खा सकते हैं। ये तो उससे बहुत अच्छा है जो मुझे वहाँ खाने को मिलता था हमेशा। क्या ये कौन नाविक है जो फोरमास्ट के साथ खिलवाड़ कर रहा है? ये फोरमास्ट क्या होता है? फोरमास्ट जहाज के आगे लगा कपड़ा होता है जो जहाज को दिशा दिखाता है। हाँ? वैसे इससे पहले भी रस्सी से नाविक के साथ एक हादसा हुआ था। उसने काटने के लिए अपना चाकू निकाला और अपना संतुलन खो दिया और वहाँ से गिर गया। ओह, क्या वो अब ठीक है? हाँ, शुक्र है रस्सी उसके पैर में फंस गई। पर इस बात पर कैप्टन स्मॉलेट को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि चाकू सिर्फ उनसे 4 इंच दूर जाकर गिरा था। तो फिर उसे कितने कैट कोड़ों की सजा मिली? 10 कोड़ों की। क्या उसने कैट को मारा? बेचारी। पर उस कैट ने क्या किया था? कैट और नाइन टेल्स एक कोड़ा होता है जो बिल्ली के पंजों जैसा खतरनाक होता है। पापा ने मुझे समुद्र के बारे में हजारों बातें बताई, लेकिन उस कोड़े के बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्योंकि पापा ने ऐसी सजा किसी को नहीं दी। वो एक अच्छे इंसान थे। अरे तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं कि तुम जहाज पर कैसे घुस आए? हम अनाज की बोरियों के सहारे जहाज पर आ गए थे और वहाँ छिप गए। उस पागल रसोइयों को हम दिखे ही नहीं। तुम्हें क्या लगा था तुम लोग उस पागल रसोइये से बच जाओगे? बदमाशों की टोली। बदमाशों की टोली का। हमने ज्यादा नहीं लिया सर, बस थोड़ा ही था। सच में, आप देख सकते हैं। खाने की बात तो बाद में करूंगा, पहले जो तुमने एक सख्त नियम तोड़ा है उसकी बात करते हैं। ये सब मेरी गलती है लॉन्ग जॉन। इन सब में इनकी कोई गलती नहीं, बल्कि ये पूरा आइडिया मेरा था। तुम एक अच्छे दोस्त हो जिम। मैं जानता हूँ तुम उसे बचाना चाहते हो, ये मैं देख सकता हूँ। मेरे बस में होता तो मैं जहाज में इनका खुले हाथों से स्वागत करता, लेकिन ये कानून के खिलाफ है। क्या आपको लगता है कप्तान शायद कैट वाले घोड़े की सजा देगा? हाँ शायद, या फिर इससे भी बुरी सजा, जिसे सुनकर तुम नादान बच्चों को डरावने सपने आने लगेंगे। शुक्रिया, मैं पहले से ही इन सजाओं के बारे में जानती हूँ और मैं नहीं चाहती कि लिन इनके बारे में जाने। अच्छा तो तुम जानती हो, पर कैसे? पापा ने तुम्हें बताया और मुझे क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें लगा कि ये सब सुनने के लिए तुम बहुत छोटी हो। इन्हें समुद्री जीवन के बारे में बहुत कुछ पता है। इनके पिता एक कप्तान थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इनके पापा कप्तान थे क्या सच में? आपने कप्तान स्टैंटन का नाम नहीं सुना? वो ब्रिटिश नौसेना के सबसे बड़े कप्तान थे। साइमन स्टैंटन। हाँ, वो मेरी होटल में आया करते थे और हम अक्सर बातें किया करते थे। सम्मान की बात है ये। पर अफसोस ये बातें तुम्हें सजा से नहीं बचा पाएंगी। क्या आप कप्तान को सब कुछ बता देंगे? मैं कभी किसी की चुगली नहीं करता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ। ठीक है, ठीक है। लॉन्ग जॉन अपने दोस्तों की मदद करता है, लेकिन अगर कप्तान तुम लोगों को समुद्र में फेंक दे तो इससे पहले तुम्हें खाना खिलाने में कोई हर्ज नहीं होगा। तुम जल्दी आ गए। मैंने इंग्लैंड की सबसे अच्छी नाव चुनी थी, तो खजाने में मेरा भी कुछ हिस्सा होना चाहिए। मैंने कहा था मुझे बोन्स और सिल्वर की मौत चाहिए, वरना हमारा सौदा खत्म। काफी कुछ बदल चुका है। मुझे एक नई योजना बनानी होगी। तुम तो जानते ही हो इसमें वक्त लगता है। तुम बहुत चालाक हो शैडो। दरअसल मैंने नक्शे के बारे में सोचा ही नहीं। सिल्वर वहाँ सिर्फ खजाने के लिए जा रहा है। चालक कौन था? एक जमींदार जिसने किसी तरह बिली बोन से नक्शा हासिल किया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इन मूर्खों का फायदा उठाएंगे और ये सब हमेशा के लिए खत्म कर देंगे।
मौसम बड़ा सुहाना है, खाना मुझे बनाना ही है। मौसम बड़ा सुहाना सा है और खाना तो मुझे बनाना ही है, स्वादिष्ट गर्मा गर्म। मुझे इस तरह बंद रहने से नफरत है। ऐसा लगता है कि मैं फिर से गुलाम बन चुका हूँ। मेरा पेट ट्रेसी, मुझे उल्टी आ रही है। डॉक्टर लिविसी ने मुझे इसकी दवाई दी थी। मैं अभी जाकर वो दवाई लेकर आता हूँ। नहीं जिम, याद रखो कि तुम एक स्टैंटन हो और पापा की तरह समुद्र तुम्हारे खून में है। थोड़ी देर रुको और सब ठीक हो जाएगा। मेरी बच्ची, बीच समुद्र में तो बड़े बड़े नाविकों का भी पेट खराब हो जाता है और उन्हें उल्टियाँ भी होने लगती हैं। ये सच है, यहाँ तक कि पापा भी कभी कभी बीमार पड़ जाते थे, पर काफी बड़ी लहरों से। बिल्कुल, स्टैंटन की ताकत को कमजोर करने के लिए कम से कम एक तूफान लगता है। तैयार हो जाओ, मुझे उनसे मदद चाहिए जो लहरों के सामने खड़े हो सकते हैं। जैसा आप कहें कमांडर। मुझे मछली साफ करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। कप्तान इसे डिनर में खाएंगे। इसे अच्छी तरह से साफ करो और सावधानी से, सर भी और बाकी का हिस्सा भी, समझी लड़की? मैं इसे तरीदार बनाना चाहता हूँ, बहुत ही रसीला और स्वादिष्ट भी। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि मछली को पकाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर अच्छी तरह से बनाया गया तो उसका सर भी स्वादिष्ट बनता है। खुशबू से पता चल जाता है। मछली के अंडों को भी बहुत से नाविक पसंद करते हैं और उसका स्वाद तो और भी अच्छा होता है। नाविक उसे बहुत पसंद करते हैं। मैं खाने के बारे में पूरे दिन बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने काफी कुछ सीख लिया होगा। समंदर बहुत ही खतरनाक होता है। बस ये बताओ कि तुम उससे ताकतवर हो और वो हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। अच्छे, बहुत अच्छे। अब जाओ और आराम कर लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। जिम मेरे लिए टॉफी लेकर आया है, तुम्हें चाहिए? अंदाजी 10 मिनट सुना काटो, ठीक আছে? আর ওখানে जरा देखो तो ये नायाब चीज मालूम होती है। बहुत ही स्वादिष्ट है। और तुमने क्या क्या चीजें छुपा रखी है यहाँ? सिर्फ 10 दिन बचे हैं दोस्तों। हवा हमें सही दिशा में ले जा रही है। हमें बस तूफान से बचकर रहना होगा। पर मुझे एक बात परेशान कर रही है। एक भरोसेमंद नाविक ने मुझे बताया कि चालक दल पहले से ही जानता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, वैसे इस बारे में मैं सिल्वर से पहले बात कर चुका हूँ और मैं थोड़ा लापरवाह था। कोई बात नहीं, हम सब संभाल लेंगे। एक बार हम